तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का लॉन्ग मार्च जो जुमे को रवाना हुआ था अब जाके कहीं गुजरावाला में पहुंचा है। शायद यही था कि ये मार्च कोई एक हफ्ता मुकम्मल करके इस्लामाबाद को छुएगा, लेकिन एक हिकमत अमली के तहत ग़ालिबन तहरीक इंसाफ के सरबराह ये चाहते हैं कि इसको प्रोलॉन्ग करें, इसको तवील करें और इस स्ट्रेटजी ये है कि सारा दिन यानी कोई 11 बजे ये मार्च शुरू होता है और फिर कोई शाम को ख़त्म हो जाता है, लोग अपने घरों को चले जाते हैं। पंजाब में आसानी ये है कि 2 से 3 घंटे का फासला है कराची से गुजरावाला, गुजरावाला से गुजरात, जेहलम, पिंडी। और इस तहत जो ताज़ा तरीन है उसमें यही कहा जा रहा है कि इमरान खान का ये मार्च 10 से 12 दिन बल्कि इससे ज़्यादा भी पहुँचेगा। और अगर मेरी क़यास आराई की हद तक ही ये बात रखी जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि इंतज़ार 21 नवंबर को हो रहा है। बहरहाल मैंने जैसे कहा कि ये अब कहना हतमी तौर पर मुश्किल है कि इमरान खान का ये मार्च कब जाकर इस्लामाबाद को पहुँचेगा और फिर क्या इस्लामाबाद में मार्का होगा। हमारे साथ साबिक़ वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर ख़ारजा और तहरीक इंसाफ के नायब सदर शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद हैं। जी शाह साहब, ये जो लॉन्ग मार्च की हर रोज़ एक नई तारीख दी जा रही है, क्या हिकमत अमली है? क्या सॉरी टू से यकीनन ये बात नहीं होगी 21 नवंबर का इंतज़ार है कि नए आर्मी चीफ आएँ? शाह साहब नहीं भाई, इसका किसी तारीख से कोई ताल्लुक नहीं है। इसकी जो रफ्तार है वो डिटरमिन कर रहे हैं लोगों का जो जोश है और जिस तादाद में लोग आते हैं, जिस तादाद में लोग जमा होते हैं, यकीन जानिए कंटेनर की स्पीड हम नहीं रख सकते। हमारा जो पहला तज्जिया था वो ये था कि अवधियों के दरमियान जो खाली इलाका होगा वहां हम स्पीड पकड़ लेंगे और अपना एरिया कवर कर लेंगे। लेकिन देहातों से लोग निकल आते हैं, छोटे छोटे कस्बों से लोग निकल आते हैं, सड़कों के दोनों तरफ खड़े हो जाते हैं और कंटेनर की स्पीड मैक्सिमम हम कोशिश करें तो 12 से 15 किलोमीटर से ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकते। अंधेरा हो जाता है और फिर अंधेरे में सिक्योरिटी की इश्यूज आ जाते हैं। तो इसलिए सारी रफ्तार जो है वो इस चीज से डिटरमिन हो रही है। तो मैंने इसलिए पूछा था आपसे, गुजारिश की थी ये सवाल करने की कि आमतौर पर आपने कहा था जुमे को लाहौर से निकलेगा और गुजरावाला गुजरात होता हुआ ये कोई अगले जुमे को पहुंच जाएगा, लेकिन अब कहा जा रहा है कि कम से कम 10-12 दिन तो लगेंगे ही, यानी 1 हफ्ता और 2 हफ्ता। और आप नहीं समझते कि जो ये माल जितना तूल पकड़ेगा उससे इसकी जो एक अट्रैक्शन है उसका जोश व खरोश है और वो जो न्यूज़ वैल्यू है इस वक्त मीडिया में उसकी, वो कम नहीं हो जाएगी शाह साहब? देखिए, हमारी तो कोशिश है कि इससे पहले हो, 2 हफ्ते तो हम नहीं चाहेंगे हो, बट सब डिपेंड करता है बरीद साहब लोगों की जो जोश व खरोश पर, लोगों की तादाद पर। अब देखें, अब गुजरावाला था, अब गुजरावाला का शहर के हम एक सिरे से शुरू हुए और गोंदला वाला चौक, ये सारा जो फासला था ये तकरीबन 7.5 किलोमीटर का फासला था। जाहिर तो 7.5 किलोमीटर कोई सफर ही नहीं है, लेकिन जिस तरह लोग थे और साथ पैदल चल रहे थे, कंटेनर के साथ दौड़ रहे थे, वो शाम और मगरिब तो फिर क्या करते। शाहब, अगर एक और पहलू से इसको मैं देखना चाहता हूँ कि बेसिकली आपका मकसद ये था कि शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को हटाया जाए, गिराया जाए, लेकिन टर्निंग पॉइंट वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें बराह रास्त तहरीक इंसाफ को हमारे तारीख़ में पहली बार टारगेट किया गया। तो अब ये लगता है कि हुकूमत तो पस मंज़र में चली गई है, आपकी लड़ाई बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट पे है। वो कि आप तवातुर से ये कहते रहें कि हम इस्टेब्लिशमेंट से लड़ना नहीं चाहते, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि आप और इस्टेब्लिशमेंट अब एक दूसरे के सामने खड़े हैं। शाह साहब साहब, मैं वजाहत कर दूं, हमारी लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट से या किसी इदारे से नहीं है। हम समझते हैं कि सब इदारों का एक रोल है और
उस रोल की अपनी अहमियत है, उस अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर हर इदारा अपनी जिम्मेदारी और अपना रोल जो आईन ने मुतय्यन तो सबके लिए आसानियां पैदा होंगी। इस वक्त आप देखें मुल्क की क्या है, हुकूमत ना चीज दिखाई नहीं दे रही। फेडरल गवर्नमेंट जो है आपकी, तो पीडीएम गवर्नमेंट है, बिल्कुल जिसे कहते हैं लाचार बेबस दिखाई देती है। कोई उनकी पॉलिसीज जो है उनका नेट इफेक्ट नहीं हो रहा। मईशत को तजर्बा कर लोग संभालने आए थे, मईशत बतदरीज गिरती चली जा रही है। मैं बहुत से लोगों से मिला हूँ। गुजरांवाला एक कारोबारी शहर है, फैसलाबाद एक कारोबारी शहर है। मेरी उन दोनों शहरों के जो कारोबारी तबकात है उनसे बात हुई है और सब कहते हैं कि काम तकरीबन बंद हो चुके हैं। जो प्रोडक्शन वो ले रहे थे जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, जब हमारी 6% ग्रोथ हो रही थी, आज वो 60% कम होके 30 से 40% पर आ गई है। तो वो तशवीशनाक सूरत हाल है। गवर्नेंस जो है, आपने सिंध की सूरत हाल देख ली, फ्लड की सूरत हाल में जो बारिशों ने नुकसान पहुंचाया सिंध को, सिंध की गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स आपने देखा कितना मायूस कुन था। ये चीजें लोगों के सामने हैं। हम समझते हैं एक तनाव की कैफियत पैदा हो चुकी है। अब इसका हल क्या है? इसका हल एक है और वो हल तो हमें आइन के अंदर बैठते हुए निकालना है ना। आइन के जरिए हम समझते हैं हल निकल सकता है। जमहूरियत की रूह के मुताबिक हम अगर बढ़े तो नया मैंडेट लोग से ले लें। ये जो भाग भाग की बोली है, जिनका एक नजरिया, एक लीडरशिप नहीं है, इससे लोगों का एतमाद उठ चुका है। लेकिन शाह साहब, ये तो है ना, डिस्पाइट ऑल दिस कन्फ्रंटेशन विद द आइदर इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत, मज़ाकरात के दरवाजे किसी न किसी तौर पर खुले हैं और इसका इकरारात भी खुल चुके हैं। लेकिन ये भी बहरहाल बड़ी सख्त बात कही गई मेरे, शायद अगर मैं हो सकता सख्त बात नहीं भी कहना चाहिए मुझे, कि एक तरफ आप लोग बंद दरवाजे में गुफ्तगू करते हैं और बाहर कुछ और बातें करते हैं, और ये और बहुत सारी जो बातें हुई उससे बज़ाहिर तो ये लगा कि सूरत हाल तो महाजारी की है, बात मज़ाकरात की तरफ नहीं जा रही है, बात कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रही है। शाह साहब, देखिए सवाल है, हम तो कॉन्फ्रंटेशन को अवॉइड करने की हमने तजवीज़ दी है ना। कॉन्फ्रंटेशन को अवॉइड करने का एक तरीका जो आईनी और जमहूरी वो क्या है? वो है इंतखाबात। आप अपने लोगों पर भरोसा क्यों नहीं करते? आपको पाकिस्तान की आवाम पर एतमाद क्यों नहीं है? मैं समझता हूँ जो कलेक्टिव विजडम होती है, जो इज्तिमाई सोच होती है, वो हमेशा दुरुस्त होती है। लोगों पर एतमाद कीजिए और लोग फैसला करने दें कि वो क्या समझते हैं, किसका बयानिया दुरुस्त है, किसका बयानिया गलत है, फैसले का अख्तियार किसको होना चाहिए, चंद अशखास को होना चाहिए या अवाम उन्नास को होना चाहिए। ये अब फैसलों का वक्त आ गया है और हम समझते हैं कि 75 साल बाद पाकिस्तान अब इस नहज पर खड़ा है कि हम अपनी क्लैरिटी पैदा करें कि अख्तियारात किसका है। अगर ताकत का सरचश्मा अवाम है तो अवाम को फैसला करने दीजिए। यानी आपका मुतालबा बहरहाल एक ही है और वो है इलेक्शन। उसके लिए किसको कौन गारंटी देगा कि अगर वो डेट देते भी हैं तो इलेक्शन वक्त पे कराएंगे? शाह साहब, देखिए हम समझते हैं कि इलेक्शंस के लिए इलेक्शंस अब मुल्क की जरूरत बन चुके हैं। अब उसके लिए हम हुकूमत वक्त साथ बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं। उनके जहन में क्या बातें हैं, उनके क्या विश्वासें हैं, हम सुनने को तैयार। हमारी क्या ख्वाहिशात हैं वो सुन लें और बैठकर कोई रास्ता निकाला जाए। अगर ये स्टेलमेट ऐसे बरकरार रहता है, आप मुझे बताइए, मुल्क का दारुल खिलाफा है इस्लामाबाद, अब पूरे इस्लामाबाद को आपने एक कंटेनर्स के एक हिसार में ले लिया है, ना काम हो रहा है, ना कोई अंदर जा सकता है, ना बाहर आ सकता है। किस किस्म की गवर्नेंस होगी, किस किस्म की दुनिया में इमेजेस जा रहे हैं कि
जो पूरी गवर्नमेंट है वफाकी हुकूमत, वो सिर्फ जो है वो इस्लामाबाद को सिक्योर करने में लगी हुई है। उसको कोई परवाह नहीं कि इस्लामाबाद के बाहर बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, सिंध में क्या हो रहा है, पंजाब के दूर उस्तादा इलाकों में क्या हो रहा है। उन्हें कोई गर्ज नहीं है कि क्या सूरत हाल है, और वो रेड जोन की लिमिट्स को बढ़ाते जा रहे हैं। इनसिक्योरिटी का आलम ये है कि धमकियां दे रहे हैं, इससे मुल्क नहीं चलते। शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब। कुरैशी साहब, वजह तौर पर जो इस वक्त मैं कह सकता हूँ कि इमरान खान के बाद दूसरे बड़े कायद हैं, और वो कहते हैं कि हम इलेक्शन के लिए बातचीत करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने रिपोर्टर से राब्ता करूँ ताकि ज़रा मालूम करूँ कि मार्च कितना बड़ा है, कहाँ तक पहुँचा है, क्या चल रहा है। क्या हमारे साथ हैं रिपोर्टर वकार? सॉरी, मुझे आपको इल्म है वहाँ जैमल लगे हुए, वहाँ तक पहुँचने में मुश्किल हो रही है, इससे चलते हैं एक ब्रेक की जानिब। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद अली आपको खुशामदीद कहता है। मोहम्मद शाह महमूद कुरैशी साहब से गुफ्तगू हो रही थी, और अब कप्तान का मार्च लाहौर से चलता हुआ खग्गर मंडी के पास पहुंच चुका है, जहां हमारे नुमाइंदे वकार शौकत मौजूद हैं। अगला पड़ाव वजीराबाद है और उसके बाद गुजरात। जी वकार, मुझे लगता है कि कप्तान के खिलाड़ी कुछ थक वक गए ना, वो कोई मुझे ना कोई जोश खरोश, कोई नारे, ना कुछ लग रहा है कि आगे क्या ऐसा नहीं हो पीछे की तरफ चले जाएं वकार। कप्तान के जो खिलाड़ी हैं वो रोजाना अपने मार्च के बाद आराम करते हैं, और उसके बाद फिर से अगले मैच के लिए जो है वो तैयारी करते हैं। मैं जो आज जो है वो खग्गर मंडी पर मौजूद, यहाँ पर गुजरावाला से लॉन्ग मार्च जो निकला था तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की क़यादत में, इसको बड़ी तादाद जो है वो मौजूद थी। मुख्तलिफ मुकामात पर जो है वो सफारिया कैंप भी लगाए गए थे। अभी भी आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर आके खड़ा हुआ तो यहाँ पर कारकुन जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। लोग के हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, ये चाहिए क्या कितने कहाँ से कहाँ तक जाना चाह रहे हैं? इमरान खान साहब इस्लामाबाद लेकर जाएंगे। इमरान साहब तो इस्लामाबाद लेकर जाएंगे सब। मैं इंशाल्लाह इमरान खान के साथ एक एक कदम के उनके साथ साथ चलूँगा। मैं लाहौर से उनके साथ आ रहा हूँ, चार से उनके हर जलसे पे जा रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह इमरान खान के साथ इस्लामाबाद तक जाऊँगा, चाहे जान चली जाए, चाहे टांगे टूट जाए, कुछ भी हो जाए। अपने खिलाड़ियों का बयानिया सुना कि जान तक देने के लिए तैयार हैं, और भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा भाईजान, आप बताएं कि आप ने एक माशाल्लाह बड़ा अच्छा अमल शुरू किया, सुबह के वक्त योगा मार्च करते हैं आप, तो उसके बारे में रात की रैश भी जी। मैं इन कारकुनों को जो आउट ऑफ सिटी से ज़बरदस्ती खान के रोकने के बावजूद दूसरे शहरों से आए हुए हैं, 50 से 60 बच्चे हैं, तो रात को इनके रैश का इंतज़ाम, खाने का इंतज़ाम और सुबह नाश्ते का, और नाश्ते के बाद मैं इनको योगा करवाता हूँ, क्योंकि मेरे पास फ़न है योगा का। तो मैं खान का सहूलतकार हूँ इस लॉन्ग मार्च में, और मैं अब बदनाम होता जा रहा हूँ। दोस्त कहते हैं कि यार ये तो बड़ा बदनाम लफ्ज़ है, लेकिन मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं इस लॉन्ग मार्च का सहूलतकार हूँ। रात को वहीं स्टे करता हूँ जहाँ पे ये लॉन्ग मार्च ख़त्म होता है, तो ये मेरा फ़र्ज़ है। क्योंकि आपको मैं एक और बात बड़ी है वकार, ये बताइए वकार कि ये जो एक नई हिकमत अमली है खान साहब की, पहले लॉन्ग मार्च चलता रहता था, अब ये होता है ये शाम के वक्त ख़त्म कर देते हैं, लोग चले जाते हैं, दोबारा वापस आते हैं। अभी भी वही सूरत हाल है कि यानी अब ये मार्च अभी ख़त्म हो जाएगा, नारे लगाता हुआ, शोर शगफ करता हुआ, और फिर वापस आएगा वकार कल? बिल्कुल ऐसा ही कुछ है, चूँकि खान साहब के अहकामात हैं कि मार्च जो है वो मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ रात के वक्त यानी 6-8 बजे से पहले जो है इख्तिताम पजीर होगा, और तमाम इलाकों में जहाँ पर वो जा रहे हैं उन सबको ये कॉल दी जा रही है कि जब मैं इस्लामाबाद पहुँचूँ तो आप लोग वहाँ पर पहुँचिएगा, ताकि पता चले कि टाइगर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं उनकी कितनी ज़्यादा तादाद है। अभी भी मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं यहाँ पर खड़ा हुआ
चूँकि यहाँ से मार्च जो है वो आज अख्ताम पजीर हो गया था और अगले दिन वज़ीराबाद और उसके बाद जो है वो गुजरात तक जाना है। चूँकि गुजरांवाला से होकर तमाम जो है वो अच्छा, एक आखिरी बात ये कि नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि 10 लाख बंदों का लाने की बात की थी, 2000 भी इकट्ठे नहीं हुए। तो ये जो सामने मैं देख रहा हूँ, क्या 2-2.5 हज़ार हैं सामने क्या? देखिए जी, आज का जो हजूम था मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा लोग थे मुख्तलिफ़ इलाकों से, संबड़ियाल से, इसके साथ डस्का से, सियालकोट से। यहाँ पर जो है वो गक्खड़ मंडी में इस्तकबाल किया गया। चूँकि गुजरांवाला से भी एक बड़ी तादाद जो आ रही थी लॉन्ग मार्च के साथ, और यहाँ पर इस्तकबाल करने के लिए भी एक बड़ी तादाद थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा वालिहाना इस्तकबाल किया और इमरान खान ने यहाँ पर खिताब करके खुशी का भी इजहार किया कि इतने लोग उनके साथ हैं, और उन्होंने इस बात का भी इजहार किया कि जब मैं इस्लामाबाद पहुँचूँगा तो तमाम लोग मेरे साथ आएंगे। ठीक है, आपको इल्म है कि, और मैं भी रिपोर्टिंग कर चुका हूँ कि रैलियों की रिपोर्टिंग करना आसान नहीं होता। 3 दिन से हमारे रिपोर्टर वकार शौकत जो है लाहौर से रिपोर्टिंग करते हुए अब खग्गा मंडी, उसके बाद वज़ीराबाद, फिर गुजरात पहुँचेंगे। और इसके साथ ही एक ब्रेक के मुल्क की मईशत की सूरत-ए-हाल के बारे में ये कहा जा रहा है कि जो इस हुकूमत ने दावा किया था, गैलप के सर्वे ने कहा है कारोबारी लोग जो हैं वो मुकम्मल तौर पर मायूस हो चुके हैं। तो ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर ज़ुबैर मोतीवाला से गुफ्तगू करेंगे मुल्क की मईशत पर। GTV में मुजाहिर वली एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता है। और यकीनन मुल्क में अगर सियासी गैर इस्तेहकाम हो तो उसका बराह रास्त असर मईशत पे पड़ता है। लोग ये कहते हैं खैर खान साहब की हुकूमत के जाने का एक बड़ा सबब महंगाई था, और शायद इस हुकूमत का भी। लेकिन एक बहुत मोहतर इदारे ने यानी गैलप ने जो सर्वे दिया है उसने मुल्क की मईशत को इंतहाई तशवीशनाक करार दिया है। ख़ास तौर पर तिजारती और कारोबारी लोगों के बारे में कहा है कि वो 65% बदतरीन सूरत हाल का शिकार हैं, और इनमें भी 81% कपड़े और बिजनेस मालिकान ने कारोबारी हालात को नासाजगार करार दिया है। हमारे यहाँ हमारी बिजनेस कम्युनिटी, तिजारती कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा नाम है, बड़ा मुतबर नाम है। एक तवील अरसे से इनके हुकूक़ के लिए लड़ी हैं। ज़ुबैर मोतीवाला साहब हमारे साथ हैं। ज़ुबैर भाई, ये जो खैर सर्वे तो आता ही रहा है, क्या वाकई इस वक्त सूरत हाल ये ठीक है, सैलाब है, महंगाई है दूसरे मुल्कों में भी, लेकिन जो पाकिस्तान में जो महंगाई के असबाब हैं वो क्या हैं? बैड गवर्नेंस इनकी, और कोई मनसूबाबंदी नहीं, और पैसा तो बाहर से भी बहुत आया है। जी ज़ुबैर भाई। बिल्कुल, आपकी बात जो है ना वो ये है कि देखें, हमने टाइमली डिसीजंस हमने कभी भी नहीं लिए। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स को आप देख लें, पिछले 15, 20, 25 साल मुशर्रफ के साथ के ज़माने से हम जो है ना वो टाइम पर डिसीजन नहीं लेते, फिर जो है ना बाद में हम जो है ना वो करते हैं कि भाई क्या हो गया, ये महंगाई हो गई, फलाना हो गया। आप मुझे बताएं ना कि गंदम की इम्पोर्ट पहले कर लेते, दोबारा बाद में नहीं करते। अगर आप चीनी आपके पास शॉर्ट थी तो उसको एक्सपोर्ट अलाउ नहीं करते। तो ये जो है ना सारी चीज़ें अगर आप देखते हैं तो महंगाई का जो सबब है उसको ढूंढना पड़ेगा हमें। ये महंगाई एक्चुअली सबब क्या है, इन सारी बातों अगर आप देखते हैं तो एक और बात भी जो है ना वो ये है कि इंटरनेशनली जो है ना इन्फ्लेशन ट्रेंड है इस वक्त, चाहे वो दुबई में हो चाहे वो जिद्दा हो, आप वो कहीं भी चले जाएं, जो कि अफ्लुएंट मौलिक है वहां भी जो है ना चीजें महंगी हो गई। इंग्लैंड के अंदर आप हाल देखें, सब जगह ये प्रॉब्लम हुआ है। हमारा जो प्रॉब्लम है ना वो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो अनएम्प्लॉयमेंट का है, एक्सपोर्ट के कम होने का है। उसके ऊपर अगर हम इसके ऊपर काबू नहीं पाया तो अगर दुनिया के अंदर महंगाई 1 रुपए की है तो हमारे यहाँ अगर 3 रुपए है ये 6 रुपए हो जाएगी। मैं वार्न करना चाहता हूँ गवर्नमेंट को कि इसको देखें, इसको क्या होगा। आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, आपका एक्सपोर्ट कम हो रहा है, आपकी इम्पोर्ट बढ़ रही है। इम्पोर्ट को बंद कर देने से मसाइल हल नहीं होते। आपने 84-85 चैप्टर को बंद कर दिया और जो आपने एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं होगा, इससे क्या होगा? रॉ मटेरियल नहीं आएगा
और ये जो आज आपको जो बैंक की प्राइस में डॉलर में डिफरेंस नजर आ रहा है 18-20 रुपए का, ये क्या है? ये यही है कि जब आपने ये बंद किया इंपोर्ट तो ऑफिशियल रास्ते से आना बंद हो गया, अनऑफिशियल से आया, अनऑफिशियल से भी हमने उसको डॉलर ही देने हैं ना, तो ओपन मार्केट में से डॉलर उठाए और उसको दिए, तो सप्लाई एंड डिमांड के अंदर डिफरेंस बढ़ गया, उसकी हो गई। अब ये जो 18 रुपए दे आर एडिंग इनटू द इन्फ्लेशन ऑफ पाकिस्तान, इसको भी देखना चाहिए। और दूसरी, इंडस्ट्री आप चलाने के मूड में है या नहीं है, हमें तो ये पता नहीं चलता। अब कराची के अंदर जिन्होंने कह दिया जी गैस बंद कर दें, इंडस्ट्री बंद होती है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम डोमेस्टिक को गैस देंगे, इंडस्ट्री को नहीं देंगे। डोमेस्टिक मैंने उनसे सवाल ये करता हूँ कि भाई जो जिसको आप गैस दे रहे हो उसका चूल्हा जब जलेगा जब उसकी नौकरी रहेगी, आप उसकी नौकरी छीन रहे हो, उसके बाद कैसे होगा? प्रायोरिटीज हमारी गलत हैं, प्रायोरिटीज को चेंज करने की जरूरत है, किबले को दुरुस्त करने की जरूरत है। जुबैर भाई एक और बात भी तो है, जुबैर भाई एक और बात भी तो है, ये जब ये कहते हैं कि जहर खाने को पैसे नहीं हैं, तो कोई इनसे ये नहीं पूछता कि ऐवान सदर में आपने भी दुनिया भर की एम्बेसीज को, प्राइम मिनिस्टर्स को, प्रेसिडेंट को रहते हुए दिया होगा, मैं 195 करोड़ रुपया ऐवान सदर का खर्च है, जहाँ 450 मुलाजिम में 90 करोड़ जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस का है, 4 गवर्नर हाउस और 4 ऐवान वज़ीर आला हाउस का तकरीबन 200 अरब रुपया है। MNAs को एक को पता नहीं कितना मिल रहा है। तो ये अशराफिया अपने इक़रार भी तो ख़त्म नहीं करती, ये तो बिजनेसमैन या अवाम पे डाल देती है। सर देखें, इसकी मैं सिर्फ आपको सपोर्ट करता हूँ और एक बात बताता हूँ मैं, जो मैंने किया, मैंने उनसे जब ये इंपोर्ट की जो कर्टेलमेंट की बात हो रही थी, जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाने की बात हो रही थी, तो मैंने इनको कहा कंजर्वेशन करें भाई, तो अल्लाह के वास्ते दुनिया सारी में होता है कि आप इवन नंबर और ऑड नंबर की गाड़ियां, एक दिन वो नंबर 4 वाले निकलेंगे, एक दिन 3 वाले निकलेंगे, और आप आधी गाड़ियां रोड पे करें ताकि आपका ये जो है ना पेट्रोल की बचत हो। नंबर 2, अब ये इसमें मुझे बताएं इसमें क्या मैंने गलत बात कि जितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, जो भी हैं, आपके ब्यूरोक्रेट्स जितने भी हैं, लाखों हैं, उन तमाम को एक कार्ड दिया जाता है पेट्रोल का, महीने के पेट्रोल के लिए, वो महीने भर का कार्ड होता है। मैंने कहा स्लैश डाउन कर दो 50%, यू विल सेव अ लॉट ऑफ मनी। तो वो जो है ना, और आप पेट्रोल, आपका इंपोर्ट बिल कम होगा, जिसकी आज जरूरत है, उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, कुछ भी नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। तो अगर हमारी अप्रोच देखिए, अगर आपके पास घर में खाने को नहीं है और अगर आपके पास घर में प्रॉब्लम होगा तो आप क्या करेंगे? गोश्त बंद करके आप सब्जी खाएंगे। सब्जी की जब बारी खत्म हो जाएगी, सब्जी के पैसे भी नहीं होंगे, तो आप ऐसा करेंगे भाई, सबको कहेंगे भाई एक एक रोटी मत खाओ, अब जो है ना 1 क्वार्टर कम कर दो ताकि हम अपने अखराजात को पूरा कर सकें। अगर हम ये नहीं करते और हम ये कहते हैं कि जी नहीं जी हम तो फलाना है, हमारे पास तो सब कुछ खत्म हो गया, आपको इकोनॉमिक, आपके कंजर्वेशन मेजर्स जो है वो इतने ही जरूरी होते हैं जितना हमको इंपोर्ट की कर्टेलमेंट करना और इंपोर्ट को बंद करना जरूरी होता है। तो पाकिस्तान में जो स्टाइल है वो जो है ना, वो हमारी इस समझ में नहीं आता कि हम अपनी अयाशियों को किसी सूरत में बंद करने को तैयार नहीं है, और फिर कहते हैं हमारा पैसा नहीं है और जो है ना पैसे नहीं खुलेंगी, दुनिया मना कर देती है, और हम IMF के जो इनके मन माने जो रूल्स और रेगुलेशन वो कहते हैं वो भी मान लेते हैं, जो टैक्स लगाने का कहते हैं उसको भी हम मान लेते हैं। अभी मैंने सुना है कोई 2 दिन के लिए गए, $45 लाख खर्च हुए हैं चाइना जाने के लिए, पता नहीं क्या लेने गए थे, कितना लेके आए, कह छोड़िए। तो इस तरह के बेशुमार किस्से मेरे इल्म में नहीं, ऐसे तो बेशुमार चीजें जो है ना यहाँ होती रहती हैं और वो जो है उसको करना चाहिए। लेकिन वजह साहब, आप जो इस वक्त जो इस वक्त हालात है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। 40 साल मैं कारोबार कर रहा हूँ, इतने मिजरेबल हालात मैंने नहीं देखे जो इस वक्त। देखिए हमारे पास कितनी आफतें एक साथ आ गई हैं। सैलाब का बहुत बड़ा मसला है, US और यूरोपियन यूनियन का रिसेशन एक दूसरा मसला है, यूरोप में गैस नहीं होने की वजह से बाइंग पावर कम होना एक और बड़ा मसला है। तो हम ये सारी चीजें, फिर आप पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो आज हो रही है, ये एक तीसरा मसला है। तो मतलब हमारी तो समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, क्या बंद करके बैठ जाएं घर जाके कि जब खुलेगा, जब ठीक होंगे, जब हालात चलाएंगे, और अपने प्रोडक्शन को जारी रखें और लोगों को रोजगार रखें और उनको चलाएं। ये इसके बीच में अभी भी जब आपने मुझे फोन किया है तो मैं एक मीटिंग में बैठा हूँ, जो सारी इंडस्ट्रियल एरियाज की जो एसोसिएशंस हैं वो सारी की सारे के चेयरमैन मेरे पास बैठे, मैं उठ के बाहर आया हूँ और वो हम बात ये कर रहे हैं कि इंडस्ट्री तो चल नहीं सकेगी। और इसके बाद वो जो हमारी जो मेन टॉपिक है कि गैस कराची को उन्होंने बंद कर दिया, वो कराची को गैस देना नहीं चाहते, तो इंडस्ट्री तो नहीं चल सकती। उन्होंने क्लियर कट कह दिया कि जी आपको जो ना जो जनरल इंडस्ट्री है उसका कैप्टिव पावर प्लांट 100%। जुबैर भाई कभी तफसील से आपको खुद जहमत दूंगा या आपके पास आऊँगा और हम इस पूरी सूरत पर गुफ्तगू करेंगे। जुबैर मोतीवाला, जैसे मैंने कहा, बड़े सीनियर सीजन्ड ताजिर बरादरी के रहनुमा हैं। और मैं प्रोग्राम के अख्ताम पर पहुँचा तो मुझे
अपनी बहनी समझें, अपनी बच्ची समझ लें। सदफ़ याद आ गई जो लॉन्ग मार्च करते हुए एक कवरेज करते हुए एक अलमनाक मौत से दो चार हुई, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए, हुकूमतों ने पैसों का ऐलान भी किया, लेकिन पैसों से ज़िंदगी नहीं आती। बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं, मसाइल हैं, वो हमारी कम्युनिटी, हमारे कैमरामैन, रिपोर्टर जो है इसको फेस कर रहते हैं। उनकी दोस्त अम्बरीन फातिमा जो उनके साथ थी, हमारे साथ हैं। अम्बरीन, ज़ाती अफसोस अपनी जगह है और होना भी चाहिए, लेकिन उससे बढ़कर ये है कि जो हमारे यहाँ जो सहाफ़ी काम करते हैं, क्या किन हालात में काम कर रहे हैं, क्या रिस्क है इसका अम्बरीन? जी सर, मैं इस चीज़ के ऊपर ये कहना चाहूँगी कि ये किसी के साथ भी हो सकता है। ये सिर्फ किसी फ़र्द वाहिद की बात नहीं है कि सदफ़ के साथ हो गया तो किसी और के साथ नहीं हो सकता, ये किसी के साथ भी हो सकता है। उसकी सर बुनियादी वजह ये है कि दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो इदारे होते हैं, इदारे के मालकान होते हैं, उन्हें रिपोर्टर से, उन्हें सहाफ़ियों से या जिनको उन्होंने मुलाजमत पर रखा होता है बतौर सहाफ़ी, रिपोर्टर, सब एडिटर, उनको उनसे काम चाहिए होता है और काम उनको 100% चाहिए होता है, लेकिन रिसोर्सेज जो हैं वो मुहैया करने के लिए वो तैयार नहीं होते हैं। उनको लॉन्ग मार्च की कवरेज भी चाहिए, उनको तमाम इवेंट्स की कवरेज चाहिए, लेकिन जो सहूलियात हैं वो देने के लिए वो तैयार नहीं होते, उसके लिए वो आंखें बंद किए होते हैं। और दूसरी बात सर ये है कि इदारों की तरफ से इसी किस्म का प्रेशर होता है, मुकाबले की एक दौड़ है, डिजिटल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है इदारों की तरफ से भी। और इसी प्रेशर के चक्कर में जो रिपोर्टर होता है उसको ये होता है कि मैं कुछ ना कुछ एक्सक्लूसिव कर लूँ, या जिस इवेंट पे गया हूँ तो उसमें से कुछ ऐसा निकाल लूँ। अंबर, ये भी तो है ना कि हमारी यूनियनों का क्या किरदार है, तंजीमों का क्या किरदार है, हाउसेस का क्या किरदार है, ये भी तो देखिए ना अंबर। जी बिल्कुल है सर। सबसे पहली बात तो ये है कि जो मालिकान हैं, जो इदारे में बैठे हुए हैं, उनको अपने रिपोर्टर से 100% काम चाहिए। और 100% काम सर किस तरह से आता है? तमाम तर सहूलियात जो हैं अपने रिपोर्टर्स को अगर आप देते हैं तो आपको यकीनन 100% काम ही मिलता है, लेकिन आप 100% सहूलियात, 100 क्या सर 50% भी सहूलियात जो हैं वो उन्हें नहीं देते, ठीक है, और उनसे काम जो है वो आप 100% ही मांग रहे होते। तो सर इस चक्कर में जो है ना, वो रिपोर्टर जो होता है ना, वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर तारी कर लेता है। अब सदफ जिस तरह से वो भाग रही हैं और जो कुछ उनके साथ सूरत हाल हुई, वो यकीनन किसी प्रेशर का ही नतीजा है ना। मुकाबले की दौड़ है सर, सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया है, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ चुके हुए हैं, तो जाहिर है एक मुकाबले की दौड़ तो है। इदारों की तरफ से भी प्रेशर होता है कि जी आप कुछ एक्सक्लूसिव करके लेके आए, फिर रिपोर्टर को भी होता है कि हाँ ठीक है मुझे भी कुछ एक्सक्लूसिव करना। सर उस एक्सक्लूसिव के चक्कर में जो है वो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हो जाती हैं। दूसरी बात सर ये है कि आप ये देखें कि जो हमारे पॉलिटिकल सियासी लीडरान हैं वो अगर जलसा जुलूस करते हैं, लॉन्ग मार्च करते हैं, या कोई किसी किस्म का जो है वो इंतज़ाम उधर से भी नहीं होता है, कोई सिस्टम नहीं होता है। तो सर आप ये देखें ना कि अब इमरान खान हैं, मैं इस वक्त इमरान खान की इसलिए बात कर रही हूँ कि अभी अभी ये हादसा रूनुमा हुआ है। मैं इमरान खान से मुराद बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके लीडरान हैं, उनके जलसे जुलूस हैं या लॉन्ग मार्च हैं, जो कुछ भी है, मैं उस सब को ज़हन में रख के बात कर रही हूँ सर कि ये क्या बात हुई कि चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे जरदारी हो, कोई भी लीडर हो, इमरान खान भी हो, सर लॉन्ग मार्च करते हैं, जलसे जुलूस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कुछ भी करते हैं सर, चंद एक सहाफ़ी होते हैं जिनको सवाल करने की इजाज़त होती है। लॉन्ग मार्च हो, जैसा कि इमरान खान साहब के साथ कोई 5 सहाफ़ी थे, वो बैठे हुए थे, उनके साथ बैठे हुए थे, बाकी जो सहाफ़ी थे वो सदफ की तरह भाग रहे थे, कंटेनर पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उनके शॉर्ट के चक्कर में थे। यास्मीन राशिद साहिबा हों या दीगर उनके साथ जो लोग थे, उनकी मिन्नतें कर रहे थे कि जी खान साहब से आप हमारा एक शॉर्ट करवा दें। तो सर ये जो इम्तियाजी सलूक है ना, ये सियासी लीडरान की आपने अच्छी तरह इशारा ये किया कि जहां हम लोग, आप लोग इतनी मेहनत से जो कवरेज करते हैं, उस तरह ये पॉलिटिकल पार्टीज हों या हुकूमत उस तरह फैसिलिटेट नहीं करती। बड़ा अलमिया है सदफ़ की इस तरह अलमनाक तौर पर गुजर जाना। शुक्रिया अम्बरीन फातिमा। इसके साथ ही मुजाहिद बेलवी को GTV से इजाज़त दीजिए।